I want to serve the people. So for that I want to join civil services and many other means जो भी मुझे मिले to serve the people. I'm working on it. अमीर बरीक मैंने रिसेंटली ऑल इंडिया लेवल पे इग्नो में टॉप किया है. सिंस वी आर इनगल्फ्ड बाय दिस पेंडेमिक राइट नाउ, तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू अभी जो है वो ये पेंडेमिक है. लेकिन सिंस यू इंसिस्टेड मी ऑन दिस ऑन रिकैप्चुलेटिंग माई स्टोरी, सो आई ब्रीफ इट अप टू यू. मैं रानावाड़ी से बिलोंग करती हूँ. मेरी स्कूलिंग मिंटो सर्कल स्कूल से हुई है. उसके बाद मेरे 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में मैंने मेरी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन वैली में थी. उसके बाद आई हैड टू टेक अप इग्नो in my graduation mode because of certain circumstances. ऐसा भी नहीं था कि मैंने बाई चॉइस इग्नो लिया था. इट वॉज बाई चांस. आई हैड सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट. मैं बाकी चीज़ें भी करना चाहती थी. आई डेंट वॉन्ट टू बी कन्फाइंड टू अ सिंगल पाथ. तो बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेज हुई जिसकी वजह से मुझे इग्नो मोड ऑफ स्टडी लेना पड़ा. बट इट वॉज अ डिसीजन बाई चांस. इट वॉज नॉट अ डिसीजन बाई चॉइस. बट लीस्ट डिड आई नो दैट इट विल बी द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई विल बी सो सक्सेसफुल. अभी भी मेरे फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि यार तूने इग्नो को भी नहीं छोड़ा, इग्नो का नाम भी तूने रोशन किया. सो आफ्टर दैट उसके बाद वन फाइन डे आई गॉट लेटर बाई पोस्ट. माई मदर रिसीव्ड इट एंड इट वॉज फ्रॉम न्यू दिल्ली. मैं गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्ट की गई थी. देन आई वॉज कॉल्ड टू दिल्ली एंड आई वॉज अवॉर्डेड बाई HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री रमेश पोखरियाल. तो उसके बाद I was felicitated by many people. अभी my further plans ये है कि I want to go into civil services and I also want to set up my own venture जहाँ पे I want to cater to the unemployment needs of Kashmiri people. मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रह चुका है मेरी इस मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में, या जो भी मैं आज हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ. माई मदर शी डजंट लेट मी इन द किचन. ऑल्दो इंसान ऑलराउंडर होना चाहिए बट एक सपोर्ट हमेशा इंसान को होना चाहिए. तो वो सपोर्ट मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स से मिला है. हमारी इग्नो में क्या होता है कि आपको कॉलेज लाइफ आपको कॉलेज लाइफ नहीं मिलती, आपको फ्रेंड्स नहीं मिलते. मेरे लिए ये इसलिए ईजी रह चुका है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे फ्रेंड्स हैं. मेरे पापा वो मेरे बाल कल तक बनाते थे. ही स्टिल डिसाइड्स माई ड्रेसेस. तो ऐसा मेरा माहौल रह चुका है. माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. और हर कोई एक ऐसा इंसान उसका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसने मुझे अभी तक एक वर्ड भी सिखाया है. आई एम थैंकफुल टू एवरी वन. सो मेरे पेरेंट्स का ऐसा अभी तक दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. तो अभी भी क्या होता है कि आई हैव टेकन दिस गोल्ड मेडल. मैं इसको अभी भी एक छोटी अचीवमेंट मानती हूँ. बट मेरे पापा रास्ते से गुजरते हैं एंड पीपल आर लाइक दैट कि ये उसी लड़की के पापा है जिसने अभी रिसेंटली शी हैज़ अचीव दिस थिंग. सो इट कहीं ना कहीं आई फील लाइक वन पर्सन भी आप अपने पेरेंट्स को वापस देते हैं. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन जो कोई चीज़ नहीं आपको दे सकती. And one more thing, when I was awarded, तो मैं यहाँ आई. I'm so overwhelmed. I was so इतनी सारी बेस्ट विशेज़, इतनी सारी प्रेजेस मुझे मिले. खाली कश्मीर में नहीं, मतलब you won't believe that even across the borders मुझे प्रेजेस मिले. I would share one incident. एक ऐसा इंसिडेंट है लाइक द फर्स्ट कॉल जो मुझे प्रेज़ के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट के लिए की गई, दैट वाज फ्रॉम अ कश्मीरी पंडित. एक कश्मीरी पंडित ने मुझे कॉल किया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. एंड ही हैड स्ट्रगल्ड सो मच टू गेट माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड फाइनली ही हैड मैनेज टू गेट दैट. सो फ्रॉम इवन अक्रॉस द बॉर्डर्स मैं मानती थी कि ये छोटी अचीवमेंट है बट पीपल हैव शोवर्ड सो मच लव. एंड अभी मेरा बस एक लाइफ का एक मेरा मोटो है कि आई वॉन्ट टू पे बैक एवरीवन. मैं एक I want to serve the people. So for that I want to join civil services and many other means जो भी मुझे मिले to serve the people. I'm working on it. And एक motivation के लिए मैं since you would obviously want to know कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है. एक इंसान जो है हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है. कभी एक ऐसे पॉइंट पे एक इंसान आ जाता है स्ट्रगल करते हुए, वो समझते हैं बस यार मैं थक गया, मुझसे नहीं होगा, बस हो गया. एक पॉइंट पे इंसान आ जाता है दैट अ पर्सन वांट्स टू क्विट. लेकिन जो सारे सक्सेसफुल लोग हैं वो इस पॉइंट से आगे निकल चुके हैं.
वो इस पॉइंट से आगे जाते हैं, और जो यही पॉइंट आपका डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाते हैं। सो आई थिंक मेरा एक लाइफ का ये एक मोटिवेशन कोट है कि आप अपने लाइफ में आप सक्सेस कैसे मिलता है, आपको राइट डिसीजन से हमेशा मिलता है। तो राइट डिसीजंस कैसे आप लेते हैं, तभी जब आपको एक्सपीरियंस होता है। पर ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस तब आता है जब आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, और इस रॉन्ग डिसीजंस का आउटकम ऑब्वियसली फेलियर होता है। तो आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, बट इंसान हमेशा, कोई भी इंसान हमेशा एक ही सीढ़ी से ऊपर नहीं जाता। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेयर्स, तभी जाके आप ऊपर पहुंच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आती है, बट जो इस स्ट्रगल्स को द बेस्ट विवर्स आफ्टर अ वेरी स्ट्रगलिंग क्लाइंब। तो एंड लक फेवर्स द ब्रेव। बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि लक होता है, बट इट्स नॉट लक, इट्स हार्ड वर्क। लक तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। It's 90% hard work and 10% luck. So I believe that हार्ड वर्क आपका ज़ाया नहीं जाता है। यू ऑलवेज अचीव, आप हमेशा बड़ी ड्रीम्स ही पाले। वर्क हार्ड एंड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। का हमारा कश्मीर का माहौल ऐसा है कि लाइक यहाँ पे हमेशा किसी न किसी चीज़ से हमें हर्डल्स आते हैं, बीट पॉलिटिकल, बीट क्लाइमेटिक, बीट अभी तो पूरे वर्ल्ड में हर्डल ही चल रहा है हर किसी चीज़ के, चाहे इकोनॉमी हो या बहुत कुछ हो। बट वी कश्मीरीज हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। I was in Delhi, तो there people they जहाँ वहाँ पे जो भी थे, they came around and they were like the people were like आप कश्मीर से है तो आपने कैसे ये किया? हम लोग तो इंडिया से, हमारी फैसिलिटीज़ भी होती है, हमें बाकी चीज़ें भी होती है, बट आप कश्मीर से, आपने फिर भी टॉप किया। तो माई जस्ट रिप्लाई वॉज जस्ट दैट कि माई वी कश्मीरीज वी हैव टैलेंट बट वी लैक अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी हमारे कश्मीर का क्या है, लाइक पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक हो जाती है तो विंटर्स आ जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो जाती है। तो इस माहौल में पढ़ना ये मुश्किल है, मेरे लिए भी था। लाइक आई वाज स्टडिंग एंड आर्टिकल 370 का इशू हो गया था, बाकी चीज़ें हो गई थी, हमारे पास नेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। सो the only thing I would say that even if you want आपकी लाइफ में जितने स्ट्रगल्स आते हैं उतना ही आप आगे जाते हैं। मेरे आई हैड नो फैसिलिटीज़, आई हैड नो टीचर्स, बट आई मैनेज। वो कहते हैं जहाँ राह, where there is a will there is a way. So I had the will, so I could manage it. I had responsibilities, I had और भी बाकी चीज़ें थी, I had to overcome, but I managed to study. There were times when I used to study in public transport. There were times, मतलब इतना होता था, I had no time for the things, but I managed to top all over India. So अगर मैं कर सकती हूँ, so everyone can do that. बचपन से ही एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक रह चुका है, बट एक चीज़ था, I always appear like a guy. मेरे पापा मेरे बाल वगैरह वैसे ही बनाते थे, so I used to take participate in everything. चाहे कोई पिकनिक भी जाना होता था, मेरा मूड नहीं होता था, मेरे पापा मुझे इनकरेज करते थे जाने के लिए, so मेरे पेरेंट्स का उसमें काफ़ी रोल रह चुका है। मैं हर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। Sports used to be there. I had topped on national level. Not exactly I hadn't topped, but school के through हम लोगों का था, तो we had got a good rank in that. तो sports में मेरे था, debates में होता था, symposiums में होता था। In fact मेरा पहले से हर किसी का ये शौक होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स ऑलवेज दे सेड कि इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनीथिंग, लाइक इफ इट बीट होम साइंस और एनीथिंग, आप जाओ। तो मेरा इंटरेस्ट था, इट वाज कॉमर्स, सो आई टुक डिफरेंट रूट, बट उसी की वजह से है दैट आई एम हेयर। हैड आई टेकन कोई और ऐसा रूट लिया होता मैंने जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, या मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज़ करते किसी चीज़ के लिए, देन आई वुडंट बी हेयर। मैंने वही रूट लिया जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी, सो आई मैनेज्ड टू बी ऑन द टॉप। तो ये भी एक पेरेंट्स के लिए, हर किसी पेरेंट के लिए ये है कि आप अपने बच्चों को, ऑब्वियसली हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहेगा, बट वो हमेशा पहले एक थोड़ा बहुत ये देखे कि उनका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो उसी जाके उनको सजेस्ट करे। सो एवरीवन बिकम सक्सेसफुल तभी जाके जब वो उसी चीज़ में जाए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। टीचर्स, हर कोई यही कहता है कि आई मेड देम प्राउड। मैं अभी भी ये मानती हूँ कि उतनी अचीवमेंट है नहीं कि लाइक
अभी भी और बहुत कुछ करना है मुझे लोगों के लिए, बट अभी मैं टीचर्स को देखती हूँ या कोई और होते हैं, एवरीवन इज़ लाइक दे वांट, दे वो मेरे से मतलब दे वांट टू कॉन्टैक्ट मी. इवन माई स्कूल, मिंटो सर्कल स्कूल, दे हैड पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर दैट आई एम वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड आई अचीव दिस फीट. सो ये आई ऑलवेज़, ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है मुझे आगे जाने के लिए, ताकि मैं अपनी पेरेंट्स का, अपनी स्कूल का और भी नाम रोशन करूँ. दे हैव बीन रिसेंटली, आई टेल अबाउट थिंग लाइक माई फादर, ही वॉज इंटरेक्टिंग विद सम पर्सन. तो उस बंदे ने ही आस्क्ड माई डैड कि आप कहाँ से रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं. तो माई फादर सेड कि मैं रानावारी से बिलोंग करता हूँ. एंड दैट पर्सन वॉज लाइक, अच्छा आप वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ उस लड़की ने टॉप किया है. एंड देन माई फादर वॉज लाइक, वो मेरी बेटी है. तो ये चीज़ें ये आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन देती है कि आप कहीं 1% भी अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, अपने यू पे देम बैक, ऑल्दो वी कैन नॉट पे देम बैक फॉर देयर सैक्रिफाइसेस, बट स्टिल वी कैन ट्राई एंड यू वोंट बिलीव दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन यू कैन गेट. ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि कॉमर्स का डर है. ऐसा कुछ नहीं है. ये एक चीज़ लोगों के दिमाग में बैठी हो कि कॉमर्स में मैथ्स है, बट देर इज़ नथिंग लाइक मैथमेटिक्स इन कॉमर्स. लेट मी मेक दिस पॉइंट क्लियर कि देर इज़ नथिंग लाइक मैथमेटिक्स इन कॉमर्स. देर इज़ अकाउंटेंसी एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और अभी क्या है, लाइक हमारा जो ये कॉमर्स है, ये हर किसी चीज़ में ज़रूरत है. इट इज़ लाइक वी नीड इट एवरीवेयर. इवन अ डॉक्टर नीड्स एन MBA. MBA इज़ नीडेड एवरीवेयर. एक चीज़ है, like I took up MBA, I took up commerce background, I took up commerce because of the thing कि मैं I want to set up my own venture. So एक ऐसा चीज़ है, like अभी ये भी कहा जाता है कि लड़कियां दे कैन नॉट सेट अप देयर ओन वेंचर, बट लेट मी मेक इट क्लियर कि दैट हज़रत खदीजा रहमतुल्लाह, शी वाज द लेडी जिनका अपना बिजनेस था. शी यूज्ड टू रन द बिजनेस. सो उसके बाद कोई पॉइंट है नहीं दैट वी कैन नॉट सेट अप आवर ओन वेंचर, वी कैन नॉट सेट अप आवर ओन बिजनेस. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स के लिए इंसान में डर बैठना चाहिए, या आर्ट्स ले लो, या वो बाकी सारी ईजी सब्जेक्ट्स. दैट आई थिंक द बेस्ट, बिकॉज अभी मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस आर्ट्स पोर्शन ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई coaching, because of my civil services, but I think the best and easy subject till now जो मुझे अभी तक लगा है, that is the commerce. जो चीज़ I think अभी भी मैंने पहले बहुत बार आपसे कहा कि वो जो इनर सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है आफ्टर यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन. बट हमारे अभी क्या होता है यहाँ पे, खासकर कश्मीर में अभी एक सोशल स्टिग्मा है दैट गर्ल्स कैन गो फॉरवर्ड, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती. बट अभी ऐसे टाइम्स है जहाँ पे लड़कियाँ ही आगे जा रही है. आई हैव सीन मैनी अदर थिंग्स लाइक टीना राबी इज़ देयर, या यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ दे हैव पायलट बन रही है या बिजनेस सेटअप कर रही है. ऐसा एक फिर भी कई लोगों में सोशल स्टिग्मा है कि नहीं यार लड़की ये नहीं कर सकती. बट बीइंग अ गर्ल आई हैव डन हर कोई ऐसी चीज़ जो एक लड़का कर सकता है. ऑल्दो एक ऐसा चीज़ है कि लड़का उसकी स्पेस अपनी जगह है, लड़की की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. वी डोंट हैव टू कम्पीट टू बी ईच अदर. बट हमारा अभी भी सोशल स्टिग्मा ऐसा है कि स्टिल आई डोंट हैव अ ब्रदर, बट अभी भी ऐसे माई मदर इज़ लाइक, या कोई भी ऐसे लाइक दैट मेरा लड़का नहीं है, वो नहीं है. बट आई हैव टेकन ऑल दोज थिंग्स दैट guy can do. I have learned biking, I have learned driving, I do the things that many other guys can do. So we don't need to be the guys, but the thing is like that, ऐसा कोई सोशल स्टिग्मा होना नहीं चाहिए. गर्ल्स कैन गो फॉरवर्ड. आप अपनी गर्ल्स को जस्ट गिव हर द विंग्स, शी विल फ्लाई, शी विल मेक यू प्राउड. एक लड़की ही अपने खानदान को एक ऊपर भी ले सकती है और उसको नीचे भी ले सकती है. हम लड़कियों को भी ऐसा करना चाहिए. इफ़ यू आर गिवन द फ्रीडम बाय आवर पेरेंट्स, उसका हमें एक सही फ़ायदा उठाना चाहिए. यू ओनली देन यू कैन मेक एवरीवन प्राउड.